अध्यक्ष महोदय, हजारीबाग जिला अंतर्गत केरेडारी प्रखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत पचड़ा में सीसीएल की प्रस्तावित चंद्रगुप्त परियोजना के निमित्त बार बार कराई जा रही ग्राम सभा स्थानीय ग्रामीण रैयतों के भारी विरोध के कारण सफल नहीं हो पा रहा है। विगत दिनों पूर्व भी सीसीएल द्वारा आम सभा कराई गई, जिसका भारी विरोध ग्रामीणों द्वारा किया गया। वहीं उक्त क्षेत्र के स्थानीय जनप्रतिनिधि प्रमुख मुखिया के द्वारा भी परियोजना का खुलकर विरोध किया जा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन व जिले के अधिकारियों द्वारा कंपनी के पक्ष में आम सभा को सफल घोषित कराने का कंपनी षड्यंत्र रच रही है, जो कि आम जनमानस के हित में नहीं है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूँ कि पचड़ा में सीसीएल की प्रस्तावित चंद्रगुप्त कोयला परियोजना के निमित्त कराई गई आम सभा को रद्द कराते हुए बगैर ग्रामीणों के सहमति के कंपनी द्वारा किसी प्रकार का कार्य पर रोक लगाया जाए। माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महंती जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य अंतर्गत विभिन्न नगर निकायों में कंप्यूटर ऑपरेटर, शून्यकाल पढ़ कार्यालय सहायक, सुपरवाइजर, सफाई हो गया, शून्यकाल लेखापाल आदि दैनिक संविदा कर्मी को शून्यकाल कर्मी के रूप में वर्षों से कार्यरत है। वर्तमान में इस पदों पर नियमित भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है। कोई भी सदस्य जब सदन में पहला बार बोलती है या बोलता है तो सारे सदस्य उनको सहयोग करते हैं, यही परिपाटी रहा है। मान्य सदस्य, मान्य सदस्य, कि कृपया अपना स्थान, मान्य सदस्य, जब पहला सदस्य जब विधानसभा में पहला बार बोलते हैं तो सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। चलिए बट ओझा जी बट आप पहला स्पीच है, उनका पहला स्पीच है। आप कैसे हैं? आप एक सदस्य का पहला स्पीच है, आप उसको भी नहीं पूछते हैं। वो पहला बोलने के लिए खड़ी है, बोलने दीजिए। ओझा जी, आपको पर्याप्त अवसर मिलेगा बोलने के लिए अवसर मिलेगा आपको, देंगे। चलिए अभी पहला स्पीच है उनका। चलिए पहला स्पीच है भानु जी, पहला स्पीच है, बोलने दीजिए। एक तो महिला सदस्य है, एक महिला। अच्छा चलिए ना, हो गया भानु जी, हो गया। ऐसा जिद नहीं कर। अरे आप काफी समझदार सदस्य है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, अब मैडम स्पीच है, मैडम पहली बार बोल रही है विधानसभा में। सारे सदस्य को बैठना चाहिए, चलिए बोलिए मैडम, बोलिए। सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आज के इस अवसर पर आपने मुझे इस महान शक्तिशाली सदन में बोलने का मौका दिया है, और मैं हमारे विपक्ष साथियों से अनुग्रह करना चाहती हूँ, विनम्र है, मेरा प्रणाम है, कृपा करके मेरा पहला भाषण है। मैं चाहती हूँ कि अपना स्थान ग्रहण करें और मेरी बातों को थोड़ा सुनने का समय प्रदान करें। आप लोग माननीय हैं, आप लोग आदरणीय हैं। मैं इस कक्षा की, देखिए फिर हम भी जीत में आ जाएंगे, आप जिस तरह जीत कर रहे हैं ना, हम भी जीत में आ जाएंगे। ऐसा नहीं, चलिए बोल रहे हैं, मेडन स्पीच है, आप महत्व को समझिए, मेडन स्पीच का महत्व को समझिए। एक महिला सदस्य बोल रही है, उनका मेडन स्पीच है। चलिए बोलने दीजिए, बोलिए आप बोलिए। देखिए आज का ये जो पल है, मैं चाहती थी कि मेरे सारे पक्ष साथी हो, विपक्ष साथी हो, सब लोग मिलकर के सुने, लेकिन आज इस शोर शराबे में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि सबसे पहले आप बोलते जाइए, आप अपना बोलिए, बात रखिए, आप अपना बात बोलिए। आ रहा है रिकॉर्ड में, आ रहा है, बात बोलिए। आज यहाँ मैं खड़े हूँ, सबसे पहले मैं गांडे विधानसभा के हमारे मतदाताओं सहित हमारे इंडिया गठबंधन के हमारे सभी सक्रिय सहयोगी साथियों को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज उन्हीं के कठिन परिश्रम से आज आप ओझा जी अंतिम में आपको बार बार आग्रह कर रहा है कि मेडल स्पीच है, आग्रह कर रहा है, आप उसको भी नहीं समझ रहे। आपका दल में कोई समझाने वाला व्यक्ति भी नहीं है। आदरणीय हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में ये पुनः गठित हुई हमारी सरकार के द्वारा पेश किया गया ये अनुपूरक बजट है, जिसके पक्ष में मैं बोलने के लिए यहाँ खड़ी हुई हूँ। आज अगर आप देखेंगे, आप माननीय सदस्य
सोनू जी, माननीय सदस्य, 31 तारीख सोनू जी, माननीय सदस्य, आप लोग जाइए ना, आप लोग जाइए, आप लोग जाइए, आप लोग जाइए राजेश जी, बोलिए आप बोलिए। महोदय जी, 31 जनवरी आप लोग जाइए ना, 31 जनवरी में हमारे हेमंत जी ने आप लोग जाइए ना। राजभवन में जाकर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, और जब जिस वक्त उन्होंने ये इस्तीफा दिया था तो राज्य का हर एक मूलवासी, हर एक आदिवासी, उनके मन में ये दर्द था कि ये अकेला जी, आप लोग ले जाइए मोहतरा बाबू, सबको ले जाइए, अन्याय होता इधर से जाइए ना आप मैं ये लोग, कहना चाहूंगी, आप लोग जाइए, आसन पर ये आसन पर वही बोल लोग दीजिए। हैं, ये वही लोग हैं जो सिर्फ आप लोग भी व्यवधान उत्पन्न न करें, माननीय सदस्य, आप लोग भी व्यवधान उत्पन्न न करें, आप लोग बैठे ना, बोलिए। और अन्याय कभी इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि वो अन्याय कर रहा है। मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय जी, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का यहाँ चादर ओढ़ करके हमारे झारखंड के युवा हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल के अंदर में डालने का काम किया था, और ये वही सरकार है जिसको पूर्ण बहुमत से यहाँ पे हमारे गठबंधन को जनादेश मिला था। आज इन लोगों के संवैधानिक पदों में जो लोग बैठे हुए हैं हमारे मुख्यमंत्री को जेल में डाल रहे हैं, और आज ये बात करते हैं, यहाँ पर में परेशान करते हैं, अपनी बातों को बोल रहे हैं। मैं ये सभी से बीच में आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि कृपा करके अगर आप अपना यहाँ पे हल्ला भी करना चाहते तो कृपया मेरी बातों को जरूर सुन लीजिएगा, उसके बाद अपनी बातें आप जरूर रखिएगा। साथ में मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस वक्त हम लोग हमारे आदरणीय चंपई चाचा जी के पक्ष पे विश्वास मत में हम लोग यहाँ पर में आए थे, और हमारे नेताजी ने कहा था कि संस्थानों की कार्रवाई भेदभावपूर्ण है, इनके पास मेरे खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है, मैं फिर वापस आऊंगा और अब की बार ज्यादा ताकतवर होकर आऊंगा, और आज ये हमारे बीच में है, बैठे हुए हैं। माननीय महोदय जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब न्यायालय का फैसला आया और न्यायालय के फैसलों के बाद हमारे लोकतंत्र के सभी स्तंभों में उनके स्थिति की चर्चा होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगी कि हेमंत जी पर लगे महज सिर्फ आरोप पर विचारकों को अपने चैनल पर ये आमंत्रित करने वाले लोग, समाचार पत्रों में पहले पन्ने पर अपने विचार को छापने वाले लोग आज चुप है। आदिवासी पर भद्दी टिप्पणी करने वाले लोग जस के तस अपना खाना परोसने में लगे हुए हैं। आखिर एक सुर में जय जय की झूठी बात बोलने वाले लोगों को आज जवाब कौन देने वाला है? मेरा आपसे यही रहेगा माननीय महोदय जी, सच अब सबके सामने में है। भाषण देकर के हम जनता का आशीर्वाद नहीं ले सकते हैं। माननीय महोदय जी, समाचार चैनल पर शोर करके या किसी एजेंसी के हमारे दोषपूर्ण कार्रवाई को हम किसी जन नेता का भविष्य तय नहीं कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे सहस्त्र बाहु एनडीए के लोगों को ये समझना होगा कि ये झारखंड है। यहाँ पर मैं गुजरात की बात करके झूठा सपना दिखा करके आप वोट नहीं मांग सकते हैं। यहाँ हम काम पर वोट मांगते हैं, और आज यहाँ हर एक व्यक्ति हेमंत जी के साथ में खड़ा है। तमाम अड़चनों के बाद में भी, 5 महीने का तमाम अड़चनों के बाद में भी आज हमारे लोग, हमारी झारखंड की जनता हेमंत सोरेन जी के साथ में खड़ी है। और आज हम अगर वोट मांगेंगे तो अपने काम पे वोट मांगेंगे, और ये लोग अगर वोट मांगेंगे अपने झूठी कहानियों पर ये लोग वोट मांगेंगे। आज हमारी झारखंड सरकार, झारखंडी सरकार हमारी बेटियों को पर्याप्त शिक्षा पहले हाउस को ऑर्डर में लाइए, ये सुनिश्चित कर रहे ऑर्डर में लाइए ना। पहले आपका दायित्व है, नेता प्रतिपक्ष आपका दायित्व है, सबको बैठे योजना लेकर के आ रही आसन पर है। बैठे। इसमें कम से कम हमारे 45 लाख बहन आप भी नहीं समझ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष जी, मेडन स्पीच है, मेडन स्पीच है, पहली बार बोल रही है, आपको सहयोग करना चाहिए। मैं ये बताना चाहूंगी कि महंगाई घटाने का आप लोग भी वादा करते आए। एक मिनट कल्पना जी, एक मिनट, नेता प्रतिपक्ष भी नहीं समझ रहा है, बोले मेडन स्पीच है, महिला है। अरे आपको कम से कम ऐसा बोलिए, क्या बोलना है बोलिए। अध्यक्ष महोदय, बोलिए। जो मीठी जहर आप लोग हम लोग को देते हैं ना, आप अपने आसन से बैठ करके, और जो विलेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं विपक्ष को, तो आप आसन पर बैठिए। नहीं, आप बैठिए। नहीं, आप बैठिए, आप आराम से बैठिए, आप आराम से बैठिए, आप आराम से बैठिए। महोदय, हमारी बातों को सुना जाए। आप कहीं किसी को लांछना लगाना में छोड़े नहीं।
क्यों किसी पर लांछन लगाना छोड़ नहीं। मैं यहाँ पर खड़ा होकर बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मेरे को बोलने दिया जाए, पहले माइक मत बंद कीजिएगा, पहले बोलने दिया जाए। ट्रेजरी बेंच से आकर के यहाँ विरोध कर रहा है, तब मर्यादा नहीं तो खंडित हो रही है। जब वहां से खड़ा होकर बीच में वो ध्यान दे रहा है, तब मर्यादा खंडित नहीं हो रही है। मैं कह रहा हूँ उनका मैडन स्पीच है, वो बोले। विनम्रता से बात करिए, विनम्रता से बात करिए। विनम्रता से अगर वैसे उंगली दिखा के बात करिएगा आसन से, महोदय, ये आसन बर्दाश्त नहीं, आपको बता देते हैं। मत बर्दाश्त करिए महोदय, आपसे आग्रह किया शुरू से ही, मत बर्दाश्त करिए। जो कर सकते हैं हमने आपको बोला कि मेरा दीजिए, तो आप आसन पर आक्षेप लगाए, तो बैठिए आसन पर। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने अनंत ओझा जी को टोका। चलिए, अनंत ओझा जी को टोका कि भाई आप बजट का भाषण है, बजट पे बजट कीजिए। अभी जो माननीय मैडम का अभिभाषण हो रहा, वो क्या बजट पे हो रहा है क्या? एक बार आपने क्यों नहीं उनको टोका? मैडम स्पीच है, आपको हम कहां से समझाएं? वो मैडम आपको हम कहां से समझाएं? एक आंख में नेता प्रतिपक्ष आपको कहां से समझाएं? पहला स्पीच मैडम स्पीच बजट पे हो रहा महोदय। महिला सदस्य का स्पीच और अनंत ओझा जी का स्पीच दोनों में अंतर होता है। वो 10 साल का सदस्य है। मैडम स्पीच के नाम पर मेरा सिर्फ यही आग्रह था। ठीक, मेरा सिर्फ महोदय। कल्पना जी बोलिए, महोदय बोलिए। हमारे माननीय बोलने दीजिए, बोलिए। अध्यक्ष जी, जब सवाल इतना आ ही गया है तो अध्यक्ष जी कहती हूँ कि सवाल तो आप लोगों से भी पूछा जाना चाहिए कि मणिपुर में जब आदिवासी महिलाओं का अपमान हो रहा था, तब केंद्र की सरकार कहाँ थी? जब हमारे मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासी दलित भाई को प्रताड़ित किया जा रहा था, तब केंद्र सरकार कहाँ थी? तो ये मेरा सवाल है कि जब आप हमारा आदिवासी धर्म कोड, हमारा पिछड़ों का आरक्षण, हमारे जितने भी यहाँ से नीतियाँ लागू होते हैं, उनको वहाँ से इन्होंने आगे पास करने का काम नहीं किया है, और आज ये हमारी आदिवासी संस्कृति सभ्यता की बात करते हैं। यहाँ जो अभी आते हैं आसाम से माननीय, उनको मैं बताना चाहूंगी कि हम वहाँ पर में असम में भी झारखंड के हमारे उराव, मुंडा आदिवासी के बहुत सारे लोग हैं। क्या आज इतने वर्षों से वो वहाँ रह रहे हैं, क्या उन्हें झारखंडियत का उनको सम्मान मिला है? उनको नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी ये बात करेंगे कि हमको आदिवासियों को बचाना है। कल मैं पूछना चाहती हूँ, कल एक पत्रकार ने मुझे पूछा कि मैडम आपको बहुत बहुत बधाई हो कि शीर्ष कोर्ट ने हेमंत जी के उच्च न्यायालय के निर्णय में मुहर लगा दी है। तो मैंने उनको सिर्फ यही सवाल पूछा कि सच की तो जीत हुई है, लेकिन मेरा सवाल हमेशा ये रहेगा कि हेमंत जी के 5 महीने कौन ला करके देगा? और ये बहुत बड़ा सवाल है। ये इसलिए सवाल है कि ये सरकार सिर्फ 5 महीने से पीड़ित नहीं रही है। 2019 का जब पूरा जनादेश मिला, उसके बाद ही तुरंत बाद यहाँ पर में हमारे विपक्ष के बैठे साथी लोगों ने और इनके चादर ओढ़े, सफेद चादर ओढ़े संवैधानिक संस्थाओं ने जिस तरीके से झारखंड की सरकार को गिराने का काम किया है, वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहाँ पर में झारखंड इसको स्वीकार नहीं कर रही है। और हमारे झारखंडी के लोग जिस तरीके से आप लोगों को लोकसभा में जवाब दिया है, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी आप लोगों को इसका करारा जवाब मिलने वाला है। और इस तरीके का हमारा ये अनुपूरक बजट पे मैं अब बात करना चाहती हूँ माननीय महोदय जी, कि हम लोगों ने यहाँ पे गौ सेवा आयोग को मजबूत करने के लिए, बिजली सब्सिडी के मद को में राशि देने के लिए, शहरी क्षेत्र में आधारभूत ढांचा को बनाने के लिए, पंचायती राज संस्थानों को सहायता देने के लिए, मेगा लिफ्ट परियोजनाओं में को आगे बढ़ाने के लिए, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में नए लोगों को जोड़ने के लिए, और सर्वजन पेंशन योजना के क्रियान्वयन एवं राज्य में 21 से लेकर के 49 वर्ष की महिलाओं के लिए लाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना, जिसके तहत प्रत्येक महिला को 1000 रुपए दिए जाने का, उनको प्रारंभ करने के लिए ये राशि की मांग प्रस्तुत की गई है। तो मेरा ये सवाल विपक्ष साथियों से ये रहेगा कि क्या आप यहाँ झारखंड के जन उपयोगी योजनाओं के खिलाफ है? क्या हमारे यहाँ की सर्वजन पेंशन की योजना के तहत मिल रही राशि के खिलाफ है? या क्या आप झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के खिलाफ है? अगर
आप खिलाफ हैं तो आप हमारी महिलाओं के विकास के खिलाफ में हैं। अगर आप इन बातों के खिलाफ में हैं तो हमारे बुजुर्गों, गरीब, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, हमारा गरीब गुरबा, तो आप इनके विकास के खिलाफ में हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना रहेगा। और माननीय महोदय जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, साथ ही साथ देखिए, गरीबी, ये जो गरीब परिवार होता है, अगर कोई भी सरकार की गलत नीति आती है तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे गरीब परिवार में, और अगर गरीब परिवार में पड़ता है तो सबसे ज्यादा पड़ता है हमारी महिलाओं में। एक महिला एक माँ के स्वरूप में अपने घर में अपने बाल बच्चों को पोस करके अपने सारे परिवारजनों को खिला करके अपने खुद काटती है। लेकिन अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि महंगाई का स्तर इतना बढ़ गया है, आज एक आम महिला अपने घर का पोषण कैसे करेगी? वो अपने बच्चों को खिला के, अपने परिवार को खिला करके भूखे पेट सोने पे ये विवश हो गई है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी यहाँ झारखंड की सरकार, हमारी हेमंत सोरेन जी की सरकार, हमारी गठबंधन की सरकार ने हमारी बेटियों की पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए हमारे समाज की एक प्रखर समाज सुधारक है जो सावित्रीबाई फुले जी है, उनके नाम से किशोरी समृद्धि योजना चल रही है, और इस योजना से हमारे झारखंड में 9 लाख बच्चियां इससे जुड़ी हुई हैं। और हमारी सरकार ने स्वयं सहायता समूह में जुड़े महिलाओं को पिछले सिर्फ 4 वर्षों में, मैं बताना चाहूंगी, पिछले सिर्फ 4 वर्षों में 8,000 करोड़ क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराने का काम किया है, जो पिछली बार में एनडीए सरकार ने 5 वर्ष में सिर्फ 600 करोड़ का क्रेडिट लिंकेज दिया था। और मैं साथ ही साथ ये बताना चाहती हूँ कि झारखंड में हमारी ये जो स्कीम चलेगी, इससे हमारी विधवा को पेंशन राशि को ले, जो ये लाइन में लग करके खड़ी होकर के इंतजार करती थी, अब ये उनसे आजाद होने वाली है, और एकल महिलाओं को भी इनसे सहारा मिलने वाला है। महोदय जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज हमारी सरकार ने जो घोषणा किया है 21 वर्ष से, आप ये समझ नहीं सकते कि जनप्रतिनिधि के तौर पे आज हम यहाँ कुछ महिलाएं हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि हमारे समाज को अगर बढ़ाने का, समेट के चलने का अगर काम करती हैं तो हमारी पोषण शिक्षित दीदी भी है, हमारी आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका भी है, हमारी रसोईया दीदी भी है, नर्स भी है, सैया भी है। ये सारी महिलाएं मिल करके अपना घर को छोड़ करके हमारे समाज में अपना योगदान दे रही है। मैं ये चाहती हूँ कि ये जो हमारा योजना आने वाला है, झारखंड मुख्यमंत्री हमारी मैया सम्मान योजना, इससे सारी महिलाओं को बहुत फायदा मिले, और एक उल्लास है इन बातों को सुन करके, एक उल्लास है कि किस तरीके से ये झारखंडी सरकार महिलाओं को मजबूत करने का आगे कदम बढ़ा रही है। और बात जब कटौती की आती है तो कटौती की बात में मैं बताना चाहूंगी, कटौती का प्रस्ताव ये इनकी आदत का हिस्सा है, इसलिए क्योंकि मैं बताना चाहूंगी कि केंद्र में बैठी इन्हीं की सरकार पारा शिक्षकों को मिल रहे अल्प मानदेय में हर वर्ष कटौती करती है। केंद्र में बैठी इनकी ही सरकार पोषण सखी के पद में कटौती करते हुए उसे समाप्त कर दिया है। केंद्र में बैठी इन्हीं की सरकार ने हमारे झारखंड के हिस्से में गरीबों के लिए जो आवास था उसमें कटौती कर दिया है, और केंद्र में बैठे इन्हीं की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के पेंशन में कटौती कर दी है। केंद्र में बैठी इन्हीं की सरकार ने सरकारी पदों में ऐसा कटौती किया है कि आज केंद्र सरकार की नौकरियां ही गायब। आपको काउंटर नहीं करना चाहिए बड़े भाई, केंद्र में बोलने दीजिए आप इनकी सरकार ने मनरेगा के आपको नहीं काउंटर करना चाहिए कि आज वर्षों तक सामग्री का भुगतान नहीं हो पाया है, और साथ ही और इनकी सरकार की कटौती की आदत है कि भुक्तभोगी आज झारखंड का पूरा पिछड़ा वर्ग है। और मेरा सवाल रहेगा कि आखिर में पिछड़ों के 27% के आरक्षण के अधिकार का कटौती का जिम्मेदार कौन है? बता दीजिएगा। महोदय जी, मैं इतना कहना चाहूंगी कि आज हम जब राज्य में मजबूती के साथ सरकार चला रहे हैं तो हमारे साथ साथ झारखंड के लोगों के हक और अधिकार के बाद में कटौती की बात, अगर झारखंड के गरीबों, झारखंड की महिलाओं के हिस्सों में किसी भी ढंग इसकी कटौती का अगर ये प्रस्ताव लाएगा तो हम लोग आगे बढ़ने का काम नहीं करेंगे। और आने वाले समय में मैं बता देना चाहती हूँ, आप जितना हल्ला कीजिए, कुछ भी कर लीजिए, हमारी झारखंड की सरकार हेमंत सोरेन जी के साथ में है। ये 5 महीने का
5 महीने का जो आपके संस्थानों द्वारा किया गया है, इसका जवाब आप लोग आने वाले आगामी चुनाव में देख लेंगे। और अंत में मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, 2 पंक्ति से मैं अपनी बातों को समावेश करना चाहूंगी। खास करके ये महिलाओं के ऊपर में है, हमारी पक्ष की महिलाएं, विपक्ष की महिलाएं, जो लोग मेरी बातों को सुन पाएंगे, ये उन महिलाओं के लिए है कि नारी तू अबला नहीं, स्वयं शक्ति पहचान। नारी तो अबला नहीं, स्वयं शक्ति पहचान। अपने हक को लड़ स्वयं, करा अपनी ताकत का जयगान, करा अपनी ताकत का जयगान, करा अपनी ताकत का जयगान। अनुपूरक बजट को मेरा पुरजोर समर्थन है और आप सभी को मेरी तरफ से जोहार। पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है कि भानु प्रताप शाही जी, मेरी बातों को बहुत एक मिनट खाली बोलिए। बहुत बहुत जोहार। भानु प्रताप शाही जी, एक मिनट ठहरिए ना भैया, थोड़ा उनको सीपी बाबू को बोलने दीजिए। बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष की माननीय विधायिका जो कल्पना सोरेन जी हैं, अच्छी भाषण दे रही थी, लेकिन नहीं है। एक चीज आपके स्तर से यदि इसे सुधार दिया जाए कि कटौती लाना विपक्ष की आदत है, चलिए ये शब्द जो है, ये शब्द उचित नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये संसदीय परंपरा का एक अंग है अध्यक्ष महोदय। तो मैं चाहता हूँ इसी तरह आप जैसे अनुभवी लोगों से ही न सीखेंगे। नहीं, आसन से इसको सुधार दिया जाए, इतना ही मेरा आग्रह है। भानु जी शुरू। महोदय, कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। 252 अभी नई चुन करके आई हुई विधायक भाभी कल्पना सोरेन जी का बात हम लोग सुन रहे हैं और ऐसा लग रहा था कि वो डिजर्व करती हैं हेमंत सोरेन जी के चेयर के लिए, वो गलत जगह पर बैठी हुई है। महोदय, ये अनुपूरक बजट जो आया है, ये ऐसी सरकार लेकर के आई है जो सरकार का स्थापना आदिवासी और मूलवासी के विषय को लेकर के हुआ था। ये आदिवासी के लिए हमारी सरकार बनेगी तो ये करेगी, हमारी सरकार बनेगी तो मूलवासी के लिए ये करेगी। और झारखंड के आदिवासी मूलवासी ने इस सरकार को मैंडेट दिया। 5 साल पहले यह सरकार स्थापित हुई। महोदय, दुख यह होता है कि जिस आदिवासी मूलवासी के बुनियाद पर यह सरकार की नींव रखी गई, आज केवल सदन को देख लिया जाए कि आदिवासी मूलवासी की स्थिति क्या है, तो सदन के कुछ चेहरे को देख लेने से आदिवासी मूलवासी के पूरे झारखंड का चेहरा सामने आ जाएगा। और 2 ही चेहरा देखना है महोदय। अगर आदिवासी का चेहरा देखना है तो चंपई दादा का चेहरा देख लीजिए, और मूलवासी का चेहरा देखना है तो बादल पत्रलेख का चेहरा देख लीजिए। यह आदिवासी मूलवासी के साथ यह सरकार ने कैसा अन्याय करने का काम। यह आदिवासी मूलवासी की सरकार है महोदय। यह आदिवासी मूलवासी की सरकार है जो आदिवासियों को भी छला, मूलवासियों को भी छला। ये आदिवासी मूलवासी की है सरकार महोदय। और इसलिए अभी हमारे माननीय विधायक बोल रहे थे कि यह बांग्लादेशी घुसपैठियों की सरकार है महोदय, कि बादल पत्रलेख जैसा व्यक्ति को हटा करके इरफान अंसारी जैसे व्यक्ति का एंट्री बताता है कि बांग्लादेशी का इस सरकार में क्या पैठ रखता है, यह बताने के लिए काफी है। बताने के लिए काफी है। बताने के लिए काफी है कि क्या पकड़ है, क्या पकड़ है मुस्लिमों का, क्या पकड़ है मुस्लिमों का, कैसी तुष्टीकरण की सरकार है। एक मिनट बोलिए, क्या बोल रहे थे माननीय मंत्री?
अभी तो शुरू में किए थे इन लोग। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव था अध्यक्ष महोदय कि माननीय जो विपक्ष के सदस्य है, सोते जागते उठते बैठते दिन रात बांग्लादेश का राग अलाप रहे। बांग्लादेश इनका झारखंड में काम नहीं है, इनका आदिवासी मूलवासी से कोई लेना देना नहीं है। इनको बांग्लादेश भेज दिया जाए, वहां ये राजनीति में फिट बैठेंगे। और दूसरी बात कि ये कभी इस पक्ष में आने वाले नहीं है। अब कम से कम 25 साल यहाँ के आदिवासी मूलवासी उनको वहीं बैठाएंगे और उनकी संख्या और देखिएगा दहाई भी पार नहीं करने देगी आदिवासी मूलवासी। अध्यक्ष महोदय, दहाई भी पार नहीं। और भानु जी इस सदन में अगली बार नहीं दिखेंगे, ये मैं वक्तव्य दे रहा हूँ सदन में। अध्यक्ष महोदय, आदिवासी मूलवासी की बात करने वाले और हमारी सरकार कैसे चल रही है, कैसे अपना बात हमारा समय अध्यक्ष महोदय नम्र निवेदन है, हमारा समय जोड़ लीजिएगा महोदय। जो वो अच्छा कटौती हो रहा है महोदय, तो इसलिए बोल रहा हूं आदिवासी मूलवासी विरोधी सरकार है महोदय। मैं इसलिए बोल रहा हूं महोदय, मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूं। मैं कोई ऐसा बेतुका बात सदन में नहीं बोलूंगा जिससे कि सदन का समय जाया हो और बेतुका बात बोल करके समाज में अपना हम लोगों को भी किरकिरी नहीं कराना है महोदय। 1932 का खतियान लागू करेंगे, मूलवासी आदिवासी को नौकरी देंगे। ये हमारी घोषणा के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी की घोषणा कितनी प्रबल रही है महोदय। जब टी-शर्ट पहन करके आप भी आते थे महोदय, याद हो। जगन्नाथ दा दुनिया में नहीं है, वो आते थे महोदय, याद होगा। मथुरा दा बैठे हो, टी-शर्ट पहन करके जब आते थे 1932 का खतियान लागू करेंगे। आज मैं पूछना चाहता हूं, 5.25 साल हो गए आपके सरकार के, कहां है 1932 का खतियान? कहां है आपका 1932 का खतियान? जवाब दीजिए। झारखंड का युवा पूछना चाहता है, झारखंड का मूलवासी पूछना चाहता है, झारखंड का आदिवासी पूछना चाहता है, कहां है 1932 का खतियान आपका? आपने बहाली किया महोदय, प्रमाण के साथ मैं कह रहा हूं, प्रमाण है। आपने बहाली किया नगर विकास विभाग में 28 लोगों को, इसमें 17 लोग महोदय, 17 लोग दिल्ली, बंगाल, तेलंगाना, हरियाणा, आसाम, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश से आ गए। हमारे युवाओं के नौकरी को छीनने का आपने काम किया। और आप आदिवासी मूलवासी की बात करते थे। हम लोग भी मूलवासी हैं महोदय। दर्द है सीने में, तब यह बात जुबान के माध्यम से निकल रहा है महोदय। दर्द है सीने में एक एक मूलवासी के, एक एक आदिवासी के, कि हमने ऐसे सरकार को बैठाया जो सरकार आदिवासी मूलवासी के सीने में छुरा घोंपने का काम किया, पीठ में छुरा घोंपने का काम किया महोदय। महोदय बाद में दे दीजिएगा ना दादा, बाद में एक बार दे दीजिएगा, सुन लें। ये आदिवासी मूलवासी की सरकार है महोदय। स्थानीय नीति कहां चला गया नहीं पता, नियोजन नीति कहां चला गया नहीं पता महोदय। महोदय अभी सुबह सुबह आज हम मोहराबादी मैदान में घूमने गए थे महोदय। बहुत बड़ा टेंट लग रहा था। मैं पता किया कि टेंट क्यों लग रहा है, तो किसी ने बताया और एक लड़का दौड़ते हुए आया और मेरे हाथों में यह पेपर दे करके गया महोदय, जिसमें लिखा हुआ था सरकार बनी तो साल में 5 लाख नौकरी देंगे और नहीं देंगे तो हम संन्यास ले लेंगे। यह पेपर देने का काम किया। वह जो टेंट लग रहा था, मुझे लग रहा है हमारे मुख्यमंत्री अब संन्यास लेने जाने वाले हैं महोदय, इसलिए मोहराबादी में इतना बड़ा टेंट लगा। मैंने वहीं से कल्पना भाभी को फोन लगाया और पूछा, क्या भाभी ऐसा होने वाला है क्या? भैया संन्यास उन्यास लेने वाले हैं? कल्पना भाभी ने कहा, नहीं भैया, इसे कौन बोल दिया? हमारे रहते हेमंत दादा संन्यास ले लेंगे। हम लोग झूठ बोलेंगे, बार बार झूठ बोलेंगे और तब तक झूठ बोलेंगे जब तक झारखंड का एक एक युवा को ठग नहीं लेते, तब तक झूठ बोलेंगे। इसलिए हमने सरकार बनाने का काम किया है। अच्छा, केंद्र शासित राज्य होने जा रहा है
केंद्र शासित राज्य होने जा रहा है। पार्लियामेंट का न्यूज आप लोगों ने सुन लिया और फिर आप लोग काहे काउंटर करते हैं? बोलने दीजिए भाषण, बोलने दीजिए, बोलिए। आप ऐसा नहीं बोलिए महोदय, आप आसन पर बैठ के ऐसा नहीं बोलिए। अरे हमारा बात नहीं है, वो पार्लियामेंट हम वहाँ का बात कर रहे हैं। वो एक व्यक्ति का न्यूज है, हाँ व्यक्ति का खबर है, वो पार्टी का खबर नहीं है, पार्लियामेंट का नहीं महोदय। आप आसन पर बैठ के इतनी हल्की बात नहीं कर सकते महोदय। अच्छा, हम असत्य बात बोले क्या? महोदय अच्छा वीरेंद्र जी असत्य बात बोले, हम पेपर में पढ़े, अखबार में पढ़े, अखबार में पढ़े तो डर हो गया कि कहीं हमारा राज्य भी केंद्र शासित होने जा रहा है, इसीलिए बोले। चलिए आसन पर बैठ के बोलिए भानु जी, भानु जी बोलिए, भानु जी चलिए, भानु जी बोलिए। महोदय, महोदय अच्छा आप छोड़, अब बोलने दीजिए, भानु जी को बोलने दीजिए। ये आज हमको समझ युवा को ठग करके आई हुई सरकार, सरकार का उत्तर है। नौजवानों को ठग करके आई हुई सरकार, नियुक्ति वर्ष 2021, खटाखट बहाली, गन लोड है, फटाफट निकलेगा नौकरी, और फटाफट नौकरी से लेकर के 67 रुपया तक आज तक नौजवानों को नौकरी देने का काम नहीं किया, बल्कि नौजवानों के भावनाओं से खेलने का काम किया। एग्जाम कंडक्ट कराए महोदय, लेकिन एग्जाम या तो रद्द कर दिए गए या तो पेपर लीक कर दिए गए, जिससे झारखंड के करोड़ों युवाओं के अरमान को आंसू में बदलने का काम आपने किया महोदय। या तो पेपर लीक कराया आपने, या तो एग्जाम को रद्द कर दिया। बार बार चंपई दादा बोलते थे 1 महीना में 40,000, हेमंत दादा है तो उसको घटा करके 30,000 कर दिए। ये बराबर आंकड़ा का खेल इन लोगों के द्वारा करके यहाँ के लोगों को बराबर लटकाने का, भटकाने का, अटकाने का और यहाँ के युवाओं को ठगने का काम किया। यह है हमारी आदिवासी मूलवासी की सरकार महोदय। महोदय, अभी कल्पना भाभी बोल रही थी, अनुबंध कर्मी, सहिया, सेविका और पता नहीं क्या क्या सबका नाम ले रहे थे, आंगनबाड़ी। महोदय, ये है हमारे मुख्यमंत्री के घोषणा पत्र। अनुबंध कर्मियों को अधिकार जो भी है इसको अस्थायी किया जाएगा, 60 साल तक नियमित किया जाएगा महोदय। और इनके ट्विटर, जब ये नेता प्रतिपक्ष थे उसका निकाला हुआ, मैं चाहूंगा ये प्रोसीडिंग का पार्ट बने महोदय, मैं पढ़ करके सुना देना चाहता हूं। मेरा संकल्प है, अनुबंध कर्मियों को दूंगा उसका अधिकार, मैं झारखंड के अनुबंध कर्मी शब्द को हटा दूंगा। मेरी सरकार हर एक झारखंडी का सम्मान अपने जीवन में करेगी। हेमंत सोरेन जी का ट्वीट है 21 अक्टूबर 2019 का। महोदय, 19 दिसंबर 2019 का ट्वीट है, हर अनुबंध कर्मी को उसका पूरा हक देंगे। ये इन्हीं का ट्वीट है महोदय, इन्हीं का ट्वीट है महोदय। ये भी 21 अक्टूबर 2019 का भाजपा देश के अनुबंध कर्मी व्यवस्था लेकर आई, तभी से उसने जता दिया था कि लोगों के आशाओं, आकांक्षाओं, उनके सपनों, उनके दिल में कितनी जगह है, लोग उसके सिर्फ खिलौना मात्र थे और रहेंगे। 5 लाख अनुबंध कर्मियों को पारा शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविका, होमगार्ड, रसोईया, जल सहिया, मनरेगा कर्मी, कृषक मित्र, ई मैनेजर आदि को दमनकारी रघुवर सरकार ने प्रताड़ित किया। वह झारखंड के इतिहास के काले अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं झारखंडी बेटा अनुबंध कर्मियों को उनका हक, उनका अधिकार जरूर दूंगा। सरकार बनते ही अनुबंध कर्मियों को नौकरी की व्यवस्था 60 साल तक के लिए किया जाएगा। अनुबंध कर्मी हटा दिया जाएगा, उनका मानदेय, उनका वेतनमान फिक्स किया जाएगा। ये है महोदय इनका चाल, चरित्र और चेहरा जो आज कुर्सी पर विराजमान है महोदय। बोलते कुछ और थे, चाय पीते थे उनके साथ, आज उनको जहर पिलाने का काम किया। पारा शिक्षकों को कैडर बना करके वोट लिया, आज पारा शिक्षक का सहायक अध्यापक केवल नाम बदल दिया महोदय, कुछ नहीं दिया। सहायक पुलिस को लाठी से पीटने का काम किया, मनरेगा कर्मी को बर्बाद करने का काम किया। पूरा अनुबंध कर्मी का जीवन
हेमंत सोरेन जी ने पूरे उनके जीवन के साथ धोखा देने का काम किया, उनको पूरे जीवन का बर्बाद करने का काम किया। महोदय अभी बहुत बड़ी बात लोग सुना रहे थे। केवल एक घटना इस सरकार के अनुपूरक के लिए काफी है। यह घटना है कोडरमा के सतगावा का, कोडरमा जिला का सतगावा हॉस्पिटल का। एक महिला को एक दिन में 12 बार प्रसव कराया गया। एक महिला को एक दिन में 12 बार प्रसव कराया गया। और हद तो तब हो गया मुख्यमंत्री जी कि महिला को कराते कराते वहां के अस्पताल ने पुरुष को भी प्रसव करा दिया। यह आपकी सरकार का चरित्र है, यह आपके सरकार का चरित्र है। काफी है यह उजागर करने के लिए कि आपके सरकार में क्या चल रहा है और आपके द्वारा क्या किया जा रहा है। यह पुर्जा काफी है आपके सरकार का, पुर्जा हिलाने के लिए। यह पुर्जा काफी है आपके सरकार के पुर्जा हिलाने के लिए कि आपने कैसा व्यवस्था बनाया है 5 साल में। महोदय अभी बता रहे थे हमारे नेता, बालू को सोना बना दिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने। बालू को सोना कोई बनाना सीखे और बालू पेर करके कोई उसका तेल निकालना सीखे और उस तेल को बाल में लगा करके कोई बाल निकालना सीखे तो मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी से किसी को गायब हो गया बालू के। आज बालू को क्या कर दिया महोदय, झारखंड से गायब हो गया। झारखंड की बालू, झारखंड की मिट्टी, झारखंड की नदी, झारखंड का नाला, झारखंड के लोगों का हक था। आज वहां का बालू नोएडा और गाजियाबाद जा रहा है और हमारा मूलवासी और आदिवासी एक मुट्ठा बालू लेने जा रहा है तो पुलिस आपका टोपी पहन करके बैठा हुआ है बालू के ऊपर। ऐसा लग रहा है पुलिस का नौकरी चोर डकैत बदमाश को पकड़ने के लिए नहीं, बालू वाला ट्रैक्टर पकड़ने के लिए लगा हुआ है। महोदय ऐसा आपके सरकार में बालू को करने का काम किया। 5 साल में एक मुट्ठा बालू, हजारों गरीब का ट्रैक्टर थाना में, हजारों गरीब जेल के सलाखों के पीछे। यह है आपकी उपलब्धि, यह है आपका विकास। जाकर के देखिए अपने विकास को। सारे आदिवासी और मूलवासी का ट्रैक्टर था महोदय। हाईवा से बड़ा लोग ले गया लेकिन ट्रैक्टर वाला पकड़ा गया। महोदय ये काफी है बताने के लिए कि ये सरकार का क्या सोच है, क्या समझ है, क्या विकास की परिधि है और कैसा यह सरकार चला रहा है। महोदय भानु जी महोदय मत खड़ा कीजिए, उनको विवाद होगा झूठों में। अच्छा 1 मिनट बोलिए। गोतिया है, को सहयोग कर रहा है, आपको सहयोग कर रहा है, वो हमारे गोतिया है, आपको पता है। आपको सहयोग कर रहा है। देख महोदय 5 साल पिछला 14 से 19 तक इन लोगों ने पूरा नोएडा, पूरा उत्तर प्रदेश, कहां हम लोग तो नाम भी नहीं जानते हैं, पूरा बालू बेचने का काम किया। इस सरकार ने उस पर रोक लगाने का काम किया। तो इन लोगों का पेट में दर्द होना स्वाभाविक, क्योंकि इन लोगों का मुख्य जो बिजनेस था ये जनता के प्रति कहीं से जवाबदेह नहीं रहे और ये सिर्फ यही 2 नंबरी काम करते रहे और बालू बेचवाते रहे और आज इस पर रोक लग गई है तो ये लोग को पेट दर्द में होना स्वाभाविक है। एक बात और अध्यक्ष महोदय, जो ये कहते हैं कि नौकरी का जो ये रोना रो रहे हैं कि नौकरी, ये जनता राज्य के जितने हमारे नौजवान युवा बेरोजगार हैं ये जानते हैं कि किसकी साजिश का शिकार हुए हैं। आज ये गिना रहे हैं कि बाहर के लोगों को नियुक्ति मिल गई, उसके अगर जवाबदेह है, उसके लिए पूरी तरह से दोषी है तो विपक्ष के लोग हैं। हम लोगों ने जो नियोजन नीति बनाई थी आदिवासियों मूलवासियों को यहाँ नियोजित करने के लिए, अपने नेता को कोर्ट भेज के और वहां से खारिज करवाने का काम किया। 60-40 का भ्रम फैला के और यहाँ नियोजन नीति रोकवाने का काम, नियोजन रोकवाने का काम किया। फिर भी सरकार धड़ल्ले से नियुक्तियां दे रही है और यहाँ के युवाओं को, यहाँ के बेरोजगारों को नियुक्तियां मिल रही है और इनके पेट में दर्द हो रहा है। अंतिम पंक्ति के लोगों को लच करके सरकार योजनाएं लागू कर रही है और इनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। आप भी आपका एक बार हो गया है, बोलिए। मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगा, एक लाइन के अलावा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। एक लाइन। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक यक्ष प्रश्न है कि जब जब हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार आती है
झारखंड से बालू गायब हो जाती है। ये यक्ष प्रश्न है अध्यक्ष चलिए, महोदय, एक लाइन। इसका उत्तर खोजना आपका भी दायित्व है। चलिए भानु जी, चलिए महोदय, भानु जी को नहीं बोलने दीजिएगा, बेचारा बैकुल है, स्पीड पकड़ा था। अच्छा बोलिए बोलिए, ये आपके चलते ढलान पर हो जाता है। सही बात, सही बात। अध्यक्ष महोदय, आपका टेम्पो अभी नीचे आ जा रहा है। अच्छा भाषण दे रहे हैं, भाषण अच्छा दे रहे हैं। बड़े जोश में दे रहे हैं। और इन्होंने कहा कि भाई यह सरकार पुर्जा पुर्जा, यह पुर्जा काफी है। जरा इनसे पूछिए, जब ये स्वास्थ्य मंत्री थे, स्वास्थ्य विभाग का पुर्जा पुर्जा इन्होंने अलग कर दिया। क्या पुर्जा अलग करने में जेल गए थे कि पुर्जा जोड़ने में जेल गए थे? पुर्जा पुर्जा को बेच करके जेल चले गए। उस समय स्वास्थ्य विभाग का क्या हाल था, जरा उसको भी बताइए। चलिए हो गया। महोदय, मैं व्यक्तिगत आरोप इधर उधर का बात नहीं, मैं व्यक्तिगत आरोप आज तक हेमंत सोरेन जी के ऊपर भी नहीं लगाया हूँ महोदय, मेरा ये नहीं है। लेकिन महोदय, आपका शालीन विचार है महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ महोदय, चलिए एक बात कहना चाहता हूँ। 1951 में महोदय झारखंड में, नहीं सुनिए, थोड़ा सा गंभीर बात सुनिए। आप लोग नहीं चलिए सुनिए, भानु जी चलिए। आप लोगों के लिए यह सदन और यह सरकार अंतिम है, सुन लीजिए अंतिम बार आप लोग। महोदय, मैं एक बात केवल पूछना चाहता हूं महोदय। 1951 के सेंसेक्स में, जनगणना में, झारखंड में आदिवासियों की संख्या 46%, बिहार कहिए, झारखंड कहिए, बंगाल कहिए, आदिवासी की संख्या 46% के आसपास थी। 2011 में महोदय सेंसेक्स हुआ है और हम लोग एक अनुमान लगा रहे हैं, आज आदिवासी की संख्या घट करके लगभग 26% तो 11 के हिसाब से अभी 22 या 23% तक आ गई है। हमारे मुख्यमंत्री आदिवासी के पुरोधा हैं, विश्व गुरु के पुत्र हैं, जिन्होंने आदिवासियों के संरक्षण के लिए, जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ा। क्या मैं जान सकता हूं कि आदिवासी कहां चलते जा रहे हैं? क्या हो रहा है झारखंड के आदिवासियों के साथ? क्यों हमारे आदिवासियों की संख्या घट रही है, लगातार घट रही है? इससे यह बात पता चलता है, और खास करके संथाल में महोदय, एक संथाल के 5 जिलों को उठा करके देख लीजिए। अगर आप राजनीति करते हैं, इंसानियत आपके अंदर है, कलेजा पर हाथ रख करके आप अपने कलेजा से पूछिए कि वहां आदिवासियों की संख्या घट रही है और मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, तो क्या उसमें बांग्लादेशियों का हाथ है या नहीं है? यह केवल अपने आप से आप पूछ लीजिए। और जब आप अपने आप से पूछिएगा तो मुझे लगता है आपका ईश्वर, आपका अल्लाह आकर के आपके सामने खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि आदिवासी की संख्या घट रही है, वह बांग्लादेशियों के चलते घट रही है और इरफान अंसारी जैसे संरक्षण के चलते घट रही है महोदय, जिसके चलते लगातार बांग्लादेशी हमारे यहाँ हमारी बेटी, हमारी रोटी, हमारी बाटी के ऊपर हमला कर रहे हैं महोदय। इरफान अंसारी का नाम स्पष्ट कर दीजिए। चलिए बोलिए महोदय, लगातार हमारी जनसंख्या घट रही है, मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है, और आने वाला समय में आप देखते रहिएगा मुख्यमंत्री जी, आप मुख्यमंत्री रहे, कोई मुख्यमंत्री रहे, जिस तरह से आदिवासी घटते जा रहे हैं, आने वाला समय में आदिवासी खोजना पड़ेगा आपको। अगर नहीं चाहते झारखंड के, एक सेकंड भानु जी, नहीं चाहते तो खोजना पड़ेगा आपको आदिवासी। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, भानु जी ने जिस तरह से आदिवासियों की घटती हुई जनसंख्या के बारे में बोला, इसके लिए जिम्मेवार यही लोग हैं। इन्हीं के संरक्षण में झारखंड में सबसे ज्यादा है। आप देख लीजिए, आपके मतदाता कौन है, रांची देख लीजिए, आप ही के लोग आप ही के संरक्षण में आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आदिवासियों का जनसंख्या घटा नहीं है, बाहर से लोगों को ला कर यहाँ बसाकर घटाया गया, और लाने वाले कौन है? यही भानु जी जैसे लोग हैं, इन्हीं के भानु जी साइड के लोग ने लाया है। अध्यक्ष महोदय, जब बांग्लादेशी की बात आती है तो इरफान जी खड़े हो जाते हैं। कहाँ खड़ा हुआ? नहीं खड़ा हुआ ना, कई बार खड़े हो गए। नहीं, अभी हमारे फादर खड़े हो गए, महोदय। क्या है महोदय, क्या एक आदिवासी, मेरा भी मूल आदिवासी का है, मैं डीएनए देने के लिए तैयार हूं। मूल आदिवासी का है, मूलवासी का है, मेरा डीएनए लेकर के चेक कर लीजिए।
आज आदिवासी की घटती हुई संख्या सबके लिए चिंता का विषय है, राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। और जब यह विषय हम बोलते हैं तो क्यों आप लोगों को चिरमिरी होता है, क्यों तकलीफ होती है आप लोगों को? क्या मेरा हक नहीं है आदिवासी पर बोलने का? क्या मेरा हक नहीं है मूलवासी पर बोलने का? केवल आपने उसका पेटेंट करा लिया है, क्या आपने केवल उसका ठेका ले लिया है? मैं भी बोलूंगा, मूलवासी के नाते बोलूंगा, आदिवासी के नाते बोलूंगा। आज झारखंड में आदिवासी की संख्या घट रही है, वो आपके सरकार के चलते और जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनके संरक्षक के चलते घट रही है। यही बात हकीकत है महोदय। और इस बात अगर ऐसी सरकार चलती रही तो आदिवासी कहीं के नहीं रहेंगे और आने वाले समय में सारे आदिवासी या तो कन्वर्ट हो जाएंगे या तो समाप्त हो जाएंगे महोदय। अभी प्रदीप यादव जी बहुत बड़ी बड़ी बात बोल रहे थे महोदय, मैं उनके व्यक्तिगत जीवन पर नहीं जाना चाहता, लेकिन जिस समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, यादव समाज से आते हैं, इनके नेता वहां जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं महोदय। हमारे यहां झारखंड में यादवों की संख्या 8% 9%, मुसलमानों की संख्या 11 से 12%। आप कैबिनेट को देख लीजिए महोदय, समझ में आ जाएगा। 11% मुसलमान हैं और 2 मंत्री हैं और 8% यादव हैं। इनको झुंझुना पकड़ा के बैठा दिया गया। यही चमचाई करने में आपके साथ पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है झारखंड में महोदय। चलिए आज पिछड़ों की संख्या कैबिनेट में क्या है महोदय? और 3 मिनट 2 मंत्री हैं। 3 मिनट बस खत्म करें, खत्म कर। पिछड़ों की संख्या क्या है कैबिनेट में महोदय? पिछड़ों की 2 संख्या है। पिछड़ों की आबादी 52% और हेमंत सोरेन के सरकार में 2 मंत्री का लॉलीपॉप दिया और वोट का तुष्टीकरण मुस्लिम का तुष्टीकरण देख लीजिए, 11% वाले लोगों को 2 मंत्रालय दिया। यह हेमंत सरकार का मुस्लिम तुष्टीकरण है महोदय। और यह बताने के लिए काफी है महोदय 1932 बार बार आप लोग बोल रहे हैं। अभी बोल रहे थे, कौन नेता आप खड़े हुए थे नौकरी के लिए? आप किस नियोजन पर नौकरी दे रहे हैं? किस नियोजन नीति के तहत? केवल बता दीजिए। मुझे लगता है 2016 का भी दे रहे हैं कि 2024 के नियोजन नीति से दे रहे हैं, आप तय कर लीजिए। क्या कर रहे हैं आप झारखंड के लोगों के साथ? क्या करिएगा यहां युवाओं के साथ? हम जब खड़ा होते हैं आप मुख्यमंत्री जी कुर्सी पर तो बोलते हैं झारखंड के युवा अंडा बेचो, झारखंड के युवा मुर्गी बेचो, झारखंड के युवा सुअर बेचो। झारखंड का युवा न अंडा बेचेगा, न मुर्गी बेचेगा, न सुअर बेचेगा, बल्कि आने वाला समय में आपको कुर्सी से उतार करके वहां भाजपा को बैठाएगा और हम लोगों की सरकार युवा के लिए काम करेगी। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी भाभी हमारी बोल रही थी, कि हमारे मिथिलेश भैया बोल रहे थे। चलिए बस 1 मिनट में महोदय, बस अंतिम पन्ना मैं बंद करने वाला हूं। मैं महोदय समय का बहुत महत्व समझता हूं। बिल्कुल बोल रहे थे भाजपा डबल डिजिट में नहीं पहुंच पाएगा। किधर चरण है आप लोगों का? मैं प्रणाम करता हूं आप लोगों के चरण को, भाभी आपके चरण को, भैया आपके चरण को मैं प्रणाम करता हूं। ये है सर्टिफिकेट महोदय, कौन आने वाला है और कौन जाने वाला है मैं पढ़ करके बताता हूं। चंपई सोरेन जी अपना विधानसभा 20,285 वोट से हार गए। मिथिलेश ठाकुर जी अपना विधानसभा 57,662 वोट से हार गए। बसंत सोरेन जी अपना विधानसभा 10,433 वोट से हार गए। बादल पत्रलेख जी अपना विधानसभा 44,434 वोट से हार गए। बन्ना गुप्ता जी अपना विधानसभा 55,698 वोट से हार गए। सत्यानंद भोक्ता अपना विधानसभा 67,845 वोट से हार गए और बेबी देवी 38,348 वोट से हार गई महोदय। और मुझे महोदय जहां तक जानकारी है विधानसभा अध्यक्ष भी अपना विधानसभा हार गए महोदय। तो यह बताता है कि आने वाला समय क्या है, आने वाला समय क्या होने वाला है। आने वाला समय में झारखंड की जनता ने तय कर लिया है, भाजपा आ रही है और आप जा रहे हैं। भाजपा आ रही है, आप जा रहे हैं। और इसी के उपलक्ष्य में महोदय मैं पश्मीना का, महोदय 1 मिनट बस, आधा मिनट, पश्मीना का साल कश्मीर से मंगवाया हूं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का फेयरवेल देने के लिए। उनके कंधे पर वह बधाई के रूप में दूंगा, क्योंकि यह अंतिम सत्र है। जीवन में आप नहीं आने वाले हैं, क्योंकि आपने मूलवासी से छल किया है, आपने आदिवासी से छल किया है, आपने युवा से छल किया है, आपने किसान से छल किया है। चलिए हो गया
एक मिनट शिल्पी रात्रि शुरू। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस मॉनसून सत्र 2024 में जो सरकार के द्वारा पारित अनुपूरक बजट है उसके पक्ष में बोलने के लिए आपने मौका दिया है। अध्यक्ष महोदय, क्या बोलना समझ